जय हिंद दोस्तों, इंडिया इज ऑन द मून और हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरव का पल है। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल We are very fortunate to witness this moment. We as youth are very fortunate, ठीक है। बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देख पाते हैं और एज अ यूथ हम इस चीज को हमने इसको सामने बैठ के विटनेस किया। मतलब सभी लोग अपनी टीवी के सामने लगे हुए थे और इस चीज को विटनेस कर रहे थे, चाहे वो कहीं पे भी हो देश भर में, ठीक है। तो इस तरह का माहौल था। मास के टाइम पे भी ये हमारे लिए बहुत बड़ा पल था जब हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में मास अचीव कर लिया था। मास पे हम ऑर्बिट पे पहुंच गए थे, बट उस टाइम इतना अवेयरनेस नहीं था, इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ठीक है, जितना इस टाइम पे था। तो इसको सबने विटनेस किया और हम सब के लिए, बच्चों के लिए, यूथ के लिए बहुत बड़ा गौरव का पल है ये, ठीक है। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई इसके लिए। हैट्स ऑफ टू इसरो मैन एंड द टीम, ठीक है। और खास करके हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जब चंद्रयान 2 फेल हो गया था ना, तो जो इसरो के डायरेक्टर एस सोमनाथ वो रो रहे थे और तब नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें गले लगाया था और बोला था अगली बार करेंगे यार। और फाइनली इसरो ने इस बार उस प्रॉमिस को निभाते हुए करके दिखाया है, ठीक है। हम इंडिया हमेशा सबको बताते रहे कि भाई हम किसी से पीछे नहीं है, बस हम सबसे अलग करने की कोशिश करते हैं। और जब हम करते हैं ना तो पूरी दुनिया है ना देखती रह जाती है। चाहे वो चंद्रयान 1 के टाइम पे हो, चंद्रयान 1 से हमने पहली बार पूरी दुनिया को बताया था कि चांद पे पानी का एग्जिस्टेंस है। हमने विद प्रूफ बताया था। हमने चंद्रयान 1 की इंपैक्ट लैंडिंग कराई थी, ठीक है। इंपैक्ट लैंडिंग वो होता है जिसमें हम प्रोब को जानबूझ के क्रैश लैंड कराते हैं, जिससे जो सॉइल निकलती है उसको स्टडी करके फिर हम बताते हैं कि उसमें क्या एलिमेंट्स है और क्या कंपोजिशन है। तो उसमें हमने बताया था कि पानी चांद पे मौजूद है, ठीक है। और अब चांद के साउथ पोल पे जाने वाले हम पहली कंट्री बन गए भाई, दूसरी तीसरी चौथी नहीं, पहली कंट्री। चांद पे लैंड करने वाले हम सिर्फ चौथे हैं, ठीक है। आफ्टर रशिया पहले, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद लेटेस्ट चाइना, उसके बाद अब हम इंडिया, ठीक है। लेकिन वो लोग, उन लोगों ने किया था चांद के इक्वेटर पे, जहां पे रोशनी होती है, जहां पे लैंड करना ईजी है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू साउथ पोल। साउथ पोल वहां पे कंप्लीट अंधेरा होता है, कैलकुलेशंस जो है ना वो सब धरी की धरी रह जाती है। जैसे अभी रशिया के साथ हुआ, रशिया लूना 25, ठीक है। कैलकुलेशंस जो रशिया ने किए थे वो वहां पे जाके बिल्कुल ही फेल हो गए, ठीक है। उन्होंने लगभग 1 महीने बाद, ऑलमोस्ट 1 महीने बाद हमसे ये मिशन अपना लॉन्च किया था और वो 10 दिन के भी अंदर पहुंचने वाले थे चांद पे, ठीक है, चांद पे लैंड करने वाले थे। बट कैलकुलेशंस में गलती होने की वजह से और वो एक अनकंट्रोल्ड ऑर्बिट में फंस के रह गया, जिसकी वजह से वो क्रैश लैंड कर गया, ठीक है। तो इसी से समझ सकते हो कि साउथ पोल पे लैंड करना कितना मुश्किल है। और चंद्रयान 2 का इस वजह से इसमें बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बहुत बड़ा हाथ है। और चंद्रयान 3 ने फाइनली ये करके दिखाया। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। ब्रीफ में आपको सब कुछ पता लग जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊंगा, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताऊंगा कि मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, सबसे पहला। दूसरा, चंद्रयान 2 किस तरह से उसने हेल्प किया चंद्रयान 3 को लैंड करने में, ठीक है। और फिर तीसरा कि अब जब हम लैंड कर चुके हैं तो आगे क्या होने वाला और ये इंडिया को किस तरह से आगे बेनिफिट करेगा। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे ना तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना है, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। साथ ही प्लीज 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 चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना, प्लीज स्किप मत करना, इसमें सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन उससे पहले यार चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लो और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पे इनेबल कर दो ताकि यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ इट ऑल हैपेंड। तो 14 जुलाई को वो ऐतिहासिक दिन था जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया LVM-3 रॉकेट से, ठीक है। अब इस रॉकेट ने 20 मिनट के अंदर ही अर्थ के ऑर्बिट में इसको डिप्लॉय कर दिया। अब ये अर्थ के ऑर्बिट में घूमता रहा, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ठीक है। फाइनली ये 1 अगस्त को फ्लाई बाई करके ये चांद के ऑर्बिट की तरफ निकल गया और उसके बाद, ठीक है, 5 अगस्त को फाइनली ये चांद के ऑर्बिट में डिप्लॉय हो जाता है। उसके बाद डी बूस्ट करके, मतलब वेलोसिटी को कम करके ये उसी के ऑर्बिट में और इनर ऑर्बिट्स में जाता रहता है। और फाइनली 17 अगस्त को वो दिन आता है जब विक्रम अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाता है। और 23 अगस्त को शाम के 6:04 पे वो ऐतिहासिक पल जब विक्रम लैंडर चांद पे लैंड करता है और इंडिया का जो झंडा है उसे वहां पे लहराता है, ठीक है। और ये लहराता रहेगा जन्मों जन्मों तक, पूरी दुनिया को बताता रहेगा कि चांद के साउथ पोल पे लैंड करने वाले हम पहले थे, ठीक है। तुम बाद में और भी लोग करेंगे, ये इंस्पिरेशन बनेगा और भी बाकी देशों के लिए, इवन उन देशों के लिए भी जिनके पास बहुत ज्यादा बजट नहीं है। इंडिया ने ये भी बता दिया कि किस तरह कम बजट में तुम अच्छी टेक्नोलॉजी का, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके कम बजट में पहुंच सकते हो, ठीक है। ये इंडिया ने मास के टाइम पे भी बताया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मास में करके दिखाया था, वो भी इतने कम बजट में यार, जितने में एक हॉलीवुड मूवी भी नहीं बनती है, ठीक है, ठीक है। तो इतने कम बजट में जहां पे 20-30 गुना ज्यादा खर्च कर देता है नासा वहां पे जाने के लिए, वहां पे ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इंडिया ने हमेशा पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया, अब भी इंडिया उसको रास्ता दिखाएगा। अब बात करते हैं
कि कितनी डिफिकल्टीज थी, क्या क्या चैलेंजेस थे। तो हम कंपैरिजन के तौर पे लेंगे लूना 25 को, ठीक है। लूना 25 रशिया का जिसका बजट था 16,000 करोड़, यहाँ पे हमारा 615 करोड़, ठीक है। आदि पुरुष से भी कम बजट में हम चांद पे पहुंच गए, ठीक है। दिस इज नॉट अ जोक गाइस, दिस इज नॉट अ जोक। यहाँ पे 16,000 करोड़ रशिया ने खर्च किए थे। उसके पास ज्यादा फ्यूल था, ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी, ज्यादा एक्सपीरियंस, ठीक है। इवन न्यूक्लियर एलिमेंट भी उसमें डला हुआ था ताकि वो रात में भी ऑपरेट कर सके। जब चांद पे रात हो, जब चांद पे -200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, तब भी वो ऑपरेट कर पाएगा, तब भी वो सस्टेन कर पाएगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी उसमें डली हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि इंडिया ने अपनी गलतियों से सीखा। अब रशिया कर रहा था 47 साल बाद, वो साउथ पोल पे कभी गया नहीं था, और इंडिया का चंद्रयान 2 ना इसमें इसी वजह से बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखो चंद्रयान 2 को बहुत लोग कहते हैं कि यार इट वाज अनसक्सेसफुल, देखो इट वाज हाफ सक्सेस, ठीक है। चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है ना वो आज भी रिवॉल्व कर रहा है। और चंद्रयान 3 कम बजट में, चंद्रयान 2 का बजट 985 करोड़ था, ठीक है, जबकि चंद्रयान 3 का बजट है 615 करोड़, ठीक है। तो उससे भी कम बजट में जा पाया क्योंकि इसमें ऑर्बिटर नहीं था। यस, इसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल था जो उसको चांद तक लेकर गया, ठीक है, और वो अगले 6 महीने तक चांद का ही ऑर्बिट करेगा। उसका क्या रोल है वो मैं आगे बताऊंगा प्रोपल्शन मॉड्यूल का। तो इसमें ऑर्बिटर नहीं था जिसकी वजह से ये ज्यादा सस्ता था, और इसमें इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज किया गया कि कम बजट में, ठीक है, मतलब आधुनिक से आधुनिक इक्विपमेंट इसमें लगाए गए हैं। इवन सोलर पैनल्स भी इसमें लगाए गए हैं ताकि वो चांद के सरफेस पे सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मतलब लेकर अच्छे से ऑपरेट कर पाए, ठीक है। तो लूना 25 के एग्जांपल हम लेते हैं। तो 47 साल बाद जब आप लॉन्च करते हो, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है, आप अपने कैलकुलेशंस पे गए हैं। तो होता क्या है कि जब वो चांद के ऑर्बिट पे वो एकदम से आता है अर्थ की तरह, मतलब हमारे चंद्रयान की तरह वो अर्थ पे रिवॉल्व नहीं करता उसके ऑर्बिट पे कंटिन्यूअसली, वो सीधा एक फ्लाई बाई करके ऑर्बिट से निकल के चांद की तरफ जाता है क्योंकि उसके पास ज्यादा बजट है, ज्यादा फ्यूल है, ठीक है। तो वो उस चीज को अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो खर्च आता है वो आता है फ्यूल में, तो उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में फ्यूल लगता है। तो वो सीधा जाता है चांद के ऑर्बिट में, लेकिन घूमते घूमते नीचे जाते हुए वो चांद के एक ऐसे अनकंट्रोल ऑर्बिट में फंस के रह जाता है। जिस तरह से मतलब रशिया ने कैलकुलेशन किया था वो कैलकुलेशन वहां पे वर्क नहीं करता है और चीजें कुछ अलग निकल के आती हैं, ठीक है, जिसमें फंस के वो क्रैश लैंड कर जाता है, ठीक है। तो ज्यादा बजट होना ही, ज्यादा एडवांस्ड होना ही बहुत बड़ी चीज नहीं है। मतलब वो था खरगोश, हम थे कछुआ। कछुआ खरगोश की जो कहानी है, ठीक है, वो इंडिया में बहुत फेमस है, बच्चों को पता है, ठीक है, सबको पता है। तो यहाँ पे भी ये कछुआ जो है वो जीत जाता है, ठीक है। भाई स्लो जाओ, इंडिया का काम है भाई। जब हम दिल्ली के एक छोर से दूसरे छोर भाई मेट्रो में 50 रुपए खर्च करके जा सकते हैं, तो 1000 रुपए कैब में क्यों फूके यार, व्हाट्स द सेंस, ठीक है। तो इंडिया इसी पे रिलाई करता है कि जब हम कम बजट में जा सकते हैं, जब हम कर सकते हैं उसको कम पैसों में, तो क्यों उसके लिए मतलब अरबों खरबों खर्च करने हैं, ठीक है। तो इंडिया ने ये सीख पूरी दुनिया को दी है। और इससे अब होगा क्या, इंडिया ने इस चीज मार्स के टाइम पे भी बताया था, बट वो एक ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा डिफिकल्ट मिशन है कंडक्ट करना। एंड हैट्स ऑफ टू इसरो एंड द टीम मैन की मार्स पे पहले अटेम्प्ट कुछ ना कोई मजाक नहीं है। यहाँ पे चांद पे पहली बार लैंड करने में रशिया और अमेरिका को 15 अटेम्प्ट लगे थे, 15 अटेम्प्ट, इमेजिन गाइस, ठीक है। और इंडिया ने फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स के ऑर्बिट में इंडिया चला जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बट इससे होगा क्या, जो और भी देश हैं जिनके पास इतना फंड नहीं है, तो उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि वो कम बजट में वो इंडिया से हेल्प लेंगे, और वो कम बजट में इंडिया उनको पहुंचा के देगा, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। उसके बदले में हो सकता है वो पैसे ले, इंडिया की इकोनॉमी उससे बूस्ट हो। तो बहुत सारे फायदे हैं जिनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा मिशन जो है वो कंडक्ट होता है। अब चंद्रयान 2 ने किस तरह से हेल्प किया, तो देखो चंद्रयान 2 में के साथ क्या गलत हुआ था। तो चंद्रयान 2 एक हाफ सक्सेस था और उसका ऑर्बिटर आज भी रिवॉल्व कर रहा है, जिसके वजह से चंद्रयान 3 में कोई ऑर्बिटर नहीं था, और उसके ऑर्बिटर के हेल्प से ही चंद्रयान 3 वहां पे लैंड कर पाया। जो विक्रम जो लैंडर है वो लैंड कर पाया। चंद्रयान 3 कंटिन्यूअस, जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वो कंटिन्यूअसली पिक्चर्स वगैरह, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस वो शेयर करता था इसरो के साथ, मतलब वो भेजता था, जिससे इसरो को पता चला कि कौन सा लैंडिंग स्पॉट जो है वो अच्छा होगा। अब पहले जो लैंडिंग स्पॉट था वो था ये, ठीक है, 500 × 500 मीटर का जो एरिया था ये था। लेकिन उसके बाद लैंडिंग स्पॉट को बढ़ा करके बहुत ज्यादा कर दिया गया, ठीक है, कि जिससे कि मतलब जो चांसेस हो मतलब अनसक्सेसफुल होने के वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए, बिल्कुल ही उसको खारिज कर दिया जाए। तो इंडिया पूरी प्लानिंग के साथ गया था। तो कहते हैं ना, मैन द फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। तो ये सबसे ज्यादा इस मिशन पे अप्लाई होता है कि चंद्रयान 3 का जो वो हाफ फेलियर था, मतलब हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे, ऑर्बिटर तो हमारा है ही, तो इट वाज अ हाफ सक्सेस, बट 400 मीटर के आसपास पहुंच के हमारा कनेक्शन टूट गया था चंद्रयान 2 के वक्त। होना क्या था कि 400 मीटर के आसपास पहुंच के चंद्रयान 2 को अपनी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो बिल्कुल जीरो कर देनी थी ताकि वो सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। बट ऐसा हो नहीं पाया, और 1 किलोमीटर पे जब था वो ऊपर, तब भी उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी वो अप्रॉक्स 212 और 173 के आसपास थी, ठीक है।
अभी ऐसा हुआ क्यों था? क्योंकि 5 इंजन में से एक इंजन जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाया। वो तब भी थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा था, जबकि नहीं करना था। वो तब भी इंजन को थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा था, तो इंजन में एक फेलियर था। साथ ही सॉफ्टवेयर फेलियर भी था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो बहुत तेज तेज घूमने लग गया था। ठीक है, मतलब अनबैलेंस हो गया, बहुत ही तेज तेज घूमने लग गया था। तो उन सब चीज़ों से सीख कर हमने मॉडिफाई किया, सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा किए और बहुत सारी उसमें और भी सुधार किए, और उसके बाद चंद्रयान 3 फाइनली इज ऑन द मून। ठीक है, अब ऐसा ही होता है ना कि जैसे मान लो किसी दूसरे शहर में हम गए, हमें उस शहर का कुछ नहीं पता है, लेकिन हमारा कोई रिलेटिव, हमारा कोई भाई वहाँ पे पहले से हो, कहता है कि यार अपुन है इधर, तू आ जा, मैं तेरे को घुमाएगा। ठीक है, टेंशन मत ले, मैं घुमाऊंगा तेरे को यार, तू आ जा बस। तो यहाँ पे वही हुआ, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर वहाँ पे पहले से था, उसने कहा टेंशन क्या है ब्रो, अपुन है ना, तू आ जा, अपन घुमाएगा तेरे को। ठीक है, तो चंद्रयान 3 वहां पे गया और उसने सक्सेसफुली उसे घुमाया और सक्सेसफुली उसे लैंड कराया, बिना किसी डिविएशन के, बिना किसी लैग, बिना किसी डिले के, बिल्कुल ऑन टाइम इवन 1.5 मिनट पहले ऑलमोस्ट चंद्रयान 3 जो है, विक्रम जो लैंडर है वो लैंड कर गया। ठीक है, बहुत बड़ी बात है हम इंडियंस के लिए। और इस तरह से चंद्रयान 2 ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अब बात करते हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि यार ये तो लैंड कर गया, मतलब ठीक है, इंडिया के लिए बहुत गौरव की बात है, बट आगे क्या, आगे इससे इंडिया को क्या बेनिफिट होने वाला है? तो देखो, इसमें ना 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकली और उनके फुल फॉर्म्स में नहीं जाऊंगा, वो तुम इसमें देख सकते हो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी दे रखा है। तो जो सबसे पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल, वो उसे लेकर गया। ठीक है, अब प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक इंस्ट्रूमेंट है शेप। ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो जो आसपास के जो एक्सो प्लैनेट्स है, वो चांद के अराउंड ही 6 महीने रिवॉल्व करेगा और एक्सो प्लैनेट्स की खोज करेगा आसपास। ठीक है, ये हो गया प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम। ठीक है, उसके बाद जो रोवर है हमारा प्रज्ञान, वो उतर के स्टडी करेगा वहां के सॉइल और वहां के रॉक्स को। उसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं। ठीक है, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट सॉइल की और रॉक्स की जांच करेंगे कि उसमें क्या क्या मिनरल्स है, एलिमेंट्स क्या क्या है और क्या क्या फ्यूल्स, मतलब चांद से हम आगे इन फ्यूचर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और हमें किस तरह से वो बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में वो पता लगाएगा। और जो विक्रम है, जब ये सब करेगा, तो जो विक्रम है ना, वो रोवर की मस्त फोटो वोटो खींचेगा, मतलब सेल्फी वेल्फी मस्त लेगा, पूरे चांद की फोटो वोटो लेके भेजता रहेगा, जो हमें मिलती रहेगी और न्यूज के थ्रू हमें पता चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद विक्रम में खुद 4 इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं। ठीक है, पहला है रामभा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वहां के कुछ लेयर्स को, छोटे छोटे रॉक्स वगैरह को पिघलाकर उसके गैस वगैरह को स्टडी करेगा कि उसमें क्या क्या कंपोजिशन है, उसको स्टडी करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है चेस्ट। चेस्ट में क्या है, चेस्ट में टी जो स्टैंड होता है वो थर्मल्स के लिए है। ठीक है, तो ये नीचे उसके क्रस्ट और मेंटल को स्टडी करेगा अच्छे से और देखेगा कि वहां का क्या टेम्परेचर है, मतलब चांद के साउथ पोल पे एक्चुअली क्या टेम्परेचर है और अंदर क्या टेम्परेचर है, बाहर क्या टेम्परेचर होता है एग्जैक्टली जब 14 दिन होता है वहां पे। क्योंकि जो एक जो दिन होता है ना चांद का, वो हमारे अर्थ के 29 डेज के बराबर होता है, और जो विक्रम और प्रज्ञान जो वहां पे, वो सिर्फ 14 दिन तक ही एग्जिस्ट कर पाएगा, जब तक वहां पे दिन रहेगा। तो वहां पे 14 दिन ऑलमोस्ट रात रहेगा, 14 साढ़े 14 दिन रात। ठीक है, तो रात में वहां पे जो टेम्परेचर है वो -232 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिसपे ये मशीन सर्वाइव नहीं कर पाती। तो रशिया ने इसमें एलिमेंट डाला हुआ था, न्यूक्लियर एलिमेंट, जो उस पे काम कर सकता था, जिस वजह से उसका बजट भी ज्यादा था। ठीक है, बट हमारे इसमें चंद्रयान 3 के पास वो लग्जरी नहीं है, तो ये 14 दिन तक ही ऑपरेट करेगा, जो कि मोर देन इनफ है 14 दिन स्टडी करने के लिए, और ये सारी स्टडीज उस बीच में कंडक्ट करेगा। ठीक है, अब उस पे तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है विक्रम में, वो है इल्सा। इल्सा जो है, उसमें जो एस है वो सीस्मिक एक्टिविटीज को पता करेगा और वो उसके क्रस्ट और मेंटल को स्टडी करेगा और उसके प्लेट्स वगैरह को स्टडी करेगा। उसमें जो सीस्मिक जो रिकॉर्डिंग्स हैं उसको वो रिकॉर्ड करेगा, और जैसे हमारे यहाँ अर्थक्वेक्स होते हैं वो मून क्वेक्स वगैरह को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, और चौथा है LRA, जो नासा का एक सेंसर है जो इसमें लगा हुआ है। ठीक है, नासा का ये एक सेंसर है जो रिफ्लेक्टिंग सेंसर है। ठीक है, ये पता करेगा एग्जैक्ट डिस्टेंस कि कितना डिस्टेंस है जहां पे विक्रम इस वक्त ऑपरेट कर रहा है, अर्थ से इसका कितना डिस्टेंस है। तो इससे हमें रेंज पता चलेगा और डिस्टेंस पता चलेगा कि एक्यूरेट डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो ये टोटल 7 इंस्ट्रूमेंट्स इसमें लगाए गए हैं, और इससे किस तरह से आगे इंडिया को बेनिफिट होगा। सबसे पहले तो आगे हम जितने भी मून पे मिशंस प्लान करेंगे, या फिर हम मार्स वगैरह पे या आगे दूसरे प्लैनेट्स पे करेंगे, तो हम चांद को एज ए स्पेस स्टेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे कंट्रीज को भी बेनिफिट करेगा, क्योंकि जब कोई एक करता है तो वो सबके लिए मार्गदर्शन होता है। ठीक है, हम भी जब यहां तक पहुंचे तो हमने भी दूसरी कंट्रीज के चीजों को ऑब्जर्व किया है, उसको स्टडी किया है, और फिर अपना जो मिशन है उसको कंडक्ट किया है। ठीक है, तो ये आगे सबके लिए मतलब एक पाथ बनाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हम इसके मिनरल्स वगैरह के बारे में भी स्टडी करेंगे, और हो सकता है कि इन फ्यूचर सभी देश आपस में मिलकर एक मिशन प्लान करें। किसी एक देश के लिए वो पॉसिबल नहीं है कि वहां से हम जो
वहाँ पे जो मिनरल्स हैं जो एडुकेट मात्रा में हैं हम उनको एक्सट्रैक्ट कर सके। तो ये जो जिस तरह से हम हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं ना कि हम कॉलोनाइज कर रहे हैं एवेटार वगैरह जैसी मूवीज़ से, वहाँ से हम रिसोर्सेज ले रहे हैं, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हम चांद पे भी आगे करें, ठीक है। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि सभी देशों को यार डेटा चाहिए होगा, ठीक है। अगर उनको भी आगे मिशंस वगैरह कंडक्ट करना है साउथ पोल वगैरह पे, उनको भी डेटा चाहिए, उनको भी टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना है, तो इंडिया उस चीज़ को प्रोवाइड करेगा। जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको इंडिया करवाएगा, ठीक है, पैसों के बदले में, ठीक है, या फिर डेटा के बदले में, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये एक सबसे बड़ी पहचान इंडिया की बना रहा है पूरे वर्ल्ड मार्केट में। लास्टली बात करते हैं कि जो फर्दर फ्यूचर में मिशन जो अलाइंड है इसरो के, तो फ्यूचर में जो सबसे पहला जो मिशन होने वाला है वो है गगनयान। गगनयान 2022 में एक्चुअली में लॉन्च होना था, बट डिले की वजह से अब वो 2025 में शायद होने वाला है और 2025 तक हो जाना चाहिए। और उसमें पहली बार इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स हैं वो चांद के ऑर्बिट में जाएंगे, ठीक है। क्रेजी मैन, मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा मोमेंट होने वाला है, ये पहली बार हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फर्दर आगे आदित्य L1 के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो सन को स्टडी करने के लिए भेजा जाएगा उसे, ठीक है। और हमें पता है कि मरकरी के पास भी जाना बहुत मुश्किल होता है। इवन मरकरी पे भी बहुत कम मिशंस कंडक्ट किए गए हैं, वो भी अनसक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सूरज की ग्रेविटी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, साथ ही जो सन का जो हीट है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ किस तरह से उस मिशन को सक्सेसफुल बनाया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आई एम वेरी मच एक्साइटेड। उसके बाद भी फर्दर वेनस पे मिशंस कंडक्ट किए जाएंगे और साथ ही मार्स पे भी लैंड करने के बारे में आगे हम मिशंस कंडक्ट करने वाले हैं। इसरो में आगे ये सारे मिशंस अलाइंड है। तो यार अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना यार, ठीक है। और साथ ही चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बिलो, और साथ ही शेयर करना अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर तुम्हें लगता है कि ये फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ सबको शेयर किया जाना चाहिए, सबको पता होना चाहिए इस बारे में, तो प्लीज यार डू शेयर दिस वीडियो, ठीक है। नया चैनल है तो नीड योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग गाइज, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड यस कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।